अब खबरें विस्तार से। जिले में मनरेगा योजना लूट का पर्याय बन चुकी है। ऐसा लगता है यह योजना मजदूरों के कल्याण के लिए न होकर ठेकेदार और विभागीय कर्मचारियों के मुनाफे के लिए ही बनाई गई है। मजदूरों को भले ही काम ना मिले, लेकिन ठेकेदार, मुखिया और विभागीय कर्मचारी इस योजना में खूब माल बटोर रहे हैं। ठेकेदार अपने मुनाफे के लिए जॉब कार्डधारियों को काम न देकर मजदूरों के चयन में भी मनमानी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मनरेगा पर आश्रित मजदूरों के समक्ष भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है और वे पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। पेश है यह खास रिपोर्ट। मनरेगा योजना यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने बड़े जोर शोर से इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के बदौलत ही केंद्र में दोबारा यूपीए 2 की सरकार बनी। लेकिन अपने आरंभिक काल से ही यह योजना लूट खसोट का केंद्र रही है। सरकार ने इस योजना से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कई प्रबंध किए, लेकिन सरकार के हर प्रयास पर बिचौलिए का दांव भारी पड़ता है। मजदूर ठगे चले जाते हैं और ठेकेदार और बिचौलिया मालामाल होते जा रहे हैं। अब मनरेगा योजना में भी ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करवाया जा रहा है। ठेकेदार असली जॉब कार्डधारी मजदूर को काम नहीं देते हैं और कम दर पर बाहरी मजदूरों से काम करवाते हैं, जिस कारण जॉब कार्डधारी मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या के साथ भुखमरी की स्थिति भी पैदा हो रही है। मजदूर पलायन करने को विवश हो रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि जब भी इस स्थिति में सुधार के लिए अधिकारियों से गुहार लगाते हैं तो अधिकारी जांच की बात कहकर मामले को टाल देते हैं। पिछले वर्ष सरकार द्वारा जिले की मनरेगा योजना की जांच करवाई गई थी, जिसमें भारी अनियमितता उजागर हुआ था। मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार के मामले में अपना जिला कटिहार सबसे ऊपर रहा था। इस जांच के लिए सरकार ने जिले के हसनगंज प्रखंड को नमूना के तौर पर लिया था, जहां भारी भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी, जिस कारण कई पंचायत रोजगार सेवक को निलंबित भी कर दिया गया था। लेकिन हालत आज भी जस की तश है। हसनगंज प्रखंड के कई पंचायतों में मनरेगा योजना का हाल काफी बुरा है। इनमें से एक पंचायत है कालसर, जहां मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक की मिलीभगत से ठेकेदार के द्वारा करवाया जा रहा है और ठेकेदार काम में मनमानी कर रहे हैं। पंचायत के जॉब कार्डधारी मजदूरों को काम न देकर अन्य मजदूरों से कम दर पर काम करवा रहे हैं, लेकिन मुखिया और पंचायत सेवक चुप है। जाहिर है ये उनके ही इशारे पर हो रहा है, क्योंकि इसके बदले ठेकेदार से कमीशन जो मिलेगा। हसनगंज घर हुआ, आई कार्ड है, मनरेगा वाला कार्ड है, लेबर कार्ड लेबर कार्ड नहीं। तो फिर काम कैसे कर रहे हैं? नहीं बनाया तो क्या करेंगे? कौन दिया है काम यहाँ पर आपको? ठेकेदार। जगन्नाथपुर पंचायत मैंने जो ठेकेदार जो वो मेरा पेट इधर का ठेका दिया है, उसी तरह से कर रहे हैं। इधर मजदूरों को काम नहीं मिलने से वे निराश हैं और वे क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। रोजगार करना चाहते हैं, रोजगार नहीं मिलता तो भूखे मरेंगे, कैसे चलता है? रोजगार चाहिए, जौन रोजगार मिले। ई कार्ड तो धर्म दर लो जाए, कार्ड की बनते यारो रोजगार यहाँ रोड बनी रही को मालूम नहीं कोनो तार की बतेबे। हम लोग तो चाहते हैं कि हम गरीब हैं, कोई रोजगार मिले तो हम लोग करेंगे,
लेकिन यहाँ का ये आदमी जो है मुखिया प्रमुख जो भी सदस्य जो भी है हम लोग को कोई पता नहीं है, नहीं कोई भी आकर कोई यहाँ बोलता है कि है रोजगार आया है आप लोग कीजिए। हो रहा है सर, लेकिन हमको कोई मालूम नहीं है, कोई नहीं बोला कि हाँ ये रोजगार करना होगा, लेकिन दूसरे गांव के लेबर आकर को काम करता है, हम लोग को कोई मालूम नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कोई काम मिले जो कि हम लोग करेंगे। और 2 रुपया में बाल बच्चा जो कि भूखे मरता है। काम नहीं मिलने से अब ये मजदूर दूसरे काम की ओर उन्मुख हो रहे हैं। स्वाभाविक है, पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं बोला हम लोगों को, वो दूसरे आदमी से काम करवा रहा है, वो खाड़ी घाट का बग्घाबाड़ी का वो बदिया सबसे काम करवा रहा है। हम लोगों को नहीं पूछा, हम लोगों को नहीं कहा काम करने के लिए। कौन? ठेकेदार सब, मुखिया भी नहीं बोला है, हाँ कोई भी नहीं बोला है, पंचायत सेवक भी नहीं बोला हम लोगों के हाँ आप लोग काम कीजिए, और ठेकेदार भी नहीं बोला कि हाँ आप लोग काम कीजिए, मुखिया भी नहीं बोला हम कि आप लोग काम कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को रोजगार मिले, मजदूरी मिलेगा, मजदूरी करेंगे। हमको करने में क्या आपत्ति है, हम गरीब हैं, हमको जमीन जगह नहीं है, तो हम काम करने के में क्या हमको लाज है? हम जहाँ मिलेगा काम वहाँ करने के लिए जाएंगे, हम तैयार हैं। बोलेंगे कि हम लोगों को कहाँ पता बताया काम करने के लिए। पंचायत सेवक जब जानता है कि भाई हमारा जॉब कार्ड वाला लेबर है, तो वो भी तो नहीं बोला हम लोगों को काम करने के लिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मनरेगा योजना में हो रहे धांधली और लूट की बात को स्वीकारते हैं और पूरी जांच कराने की बात करते हैं। गांव में तो सड़क बन रही है और उसमें देखते हैं कि कुछ से कुछ कर रहा है वो लोग अपने, और उसमें देखते हैं कि न ठेकेदार का हिसाब किताब है, न कौन टेंडर लिया है, कौन ठेकेदार है, क्या है, न कोई था पता नहीं चल रहा है। एक भी लोग को नहीं, एक बच्चा को भी नहीं। रोजगार तो बाहर का लोग कर रहा है, सब तो काम, टोटल काम बाहर का लोग कर रहा है। वो तो बालू सीमेंट तो बहुत, जब बाहर का सब सेटिंग है तो बहुत पर बहुत चल रहा है, वो लोग अपना मन से चला रहा है, सही तो बन नहीं रहा है। वो आप लोग इंजीनियर हैं, सब चीज है, आप लोग जाके रड बसूला ढार के अपना देखिए। ऐसे लूट फुट हो रहा है, लूट पुटांग हो रहा है, सरकार का पैसा ऐसे लूट लो। लेकिन अधिकारी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वे जांच की बात कहकर महज खानापूर्ति कर मामले में टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए है। काम तो दिया जा रहा है, आपने कहा था कि कहीं कुछ उसमें क्वालिटी में गड़बड़ी है और लोगों को जॉब कार्ड उसमें नहीं जो काम कर रहा है। इसके जांच के लिए हमने पीओ को और वहाँ के जेई को भेजा है, जो क्वालिटी भी देख ले और जो वो काम कर रहे हैं उनको जॉब कार्ड है कि नहीं, ये रिपोर्ट आने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिला मुख्यालय से निकटवर्ती प्रखंड का ये हाल है, तो बाकी के बारे में क्या कहना। ऐसा लगता है मनरेगा का सोशल ऑडिट महज कागजी खानापूर्ति है। ऐसी स्थिति में मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और वे पलायन को विवश हो रहे हैं। गौरतलब है कि कभी मनरेगा योजना की सफलता में कटिहार जिले का स्थान अव्वल दर्जे पर था, लेकिन आज हाल बुरा है। यह जिले के शाख के साथ साथ प्रदेश की शाख पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, जिस पर समय रहते कार्रवाई कर रोक लगाने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।